अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। आज कोशिश करूंगी सबके ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी बात कर सकूं। तारा पर, तारा के हस्बैंड पर, तारा की मुंह बोली सौतन के ऊपर, डीडी पर, रूबी जी पर, इनकी वालिदा पर, बाबर पर, नैना पर, हीरा पर, सब के ऊपर कोशिश करूंगी थोड़े थोड़े बात कर सकूं। तो प्लीज़ सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। कल मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। तो चले स्टार्ट करते हैं ईद मिलन पर। ईद मिलन हो चुका है और बाकी जो जहां नाराज़ हैं उनकी भी नाराज़गी ख़त्म हो ही जाएगी। बहुत जल्द ही आप भी देखेंगे और हम भी देखेंगे। सलमा सितारा का भी मिलन की बात हो रही है, तो वो भी अनकरीब शायद नज़र आ जाए, या कुछ मंथ्स में या फिर साल बाद। नदीम भाई ने कहा अम्मा ने डीडी और रूबी बहना को एक साथ कर दिया है। साथ होना ही था नदीम भाई, कौन सा सच में लड़ाई हुई थी। एक से बढ़कर एक अदाकार अदाकारा है, तो आप भी कौन सा कम हो नदीम भाई, आप भी सेम ही हो। आप भी जहाँ देखते हो अपना फ़ायदा है वही लुढ़क जाते हो। फिर फारूक भाई के घर में बैठ के माँ बेटे को मिलवाया तारा की वालिदा ने, मतलब डीडी को और रूबी जी को। फिर डीडी ने डायरेक्ट जाके सीधा माँ का पाँव पकड़ लिया। मतलब इतना बड़ा अदाकार है ये बंदा कि मैं क्या ही बताऊँ। तो पकड़ लिया। फिर रूबी जी बार बार हाथ छुड़ा रही थी, पकड़ा भी पाँव माँव नहीं था, बस ये नी पे घुटनों पे हाथ रखा हुआ था। तो रूबी जी हाथ छुड़ा रही थी, लेकिन तारा की वालिदा ने कहा नहीं, पकड़ने दो पाँव, तुम माँ हो माँ। चलो ड्रामा था, सच था, अल्लाह को बेहतर पता है। 99% तो लगता है ड्रामा ही था, कोई लड़ाई झगड़ा इनके बीच था नहीं। सिर्फ वही कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए माँ बेटे सब मिलकर ड्रामा करते हैं यूट्यूब के अंदर। फिर भी अच्छा लगा माँ बेटे का मिलना, इस तरह पाँव पकड़ना, मुझे तो अच्छा लगा। क्योंकि जब जब ये लोग लड़ाई करते हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, इनका व्यूज़ इंक्रीज़ हो जाता है, इनका व्यूज़ इंक्रीज़ हो जाता है। और व्यूज़ इंक्रीज़ से क्या होता है, डॉलर मिलता है। सिंपल सी बात है, जितने ज़्यादा व्यूज़ आपको मिलेंगे यूट्यूब में उतनी ज़्यादा आपका डॉलर बनेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ये लोग सारे फैमिली मिलकर प्री प्लान करके लड़ाई झगड़े करते हैं। अब बात करेंगे रूबी जी के बारे में। रूबी जी ने अपनी वालिदा को गले लगा लगा कर वीडियो शूट किया। ये प्यार हमें तब नज़र नहीं आया जब इतने साल बाद रूबी जी की वालिदा पहली बार मदीने से कराची आई थी और रूबी जी मिलने गई थी। ऐसा लग रहा था इनके बीच रिश्ता तो दूर की बात, एक दूसरे को जानते तक नहीं है। उसके बाद कभी हमने रूबी जी को अपनी वालिदा से मिलते हुए नहीं देखा। सऊदीया भी जब वो गई उम्रा, जा ज़ोर ज़ोर से दुआएं करती थी अपने बच्चों के लिए, सलमा के लिए। कभी गलती से अपनी वालिदा का नाम नहीं लिया कि अल्लाह पाक मेरी वालिदा को भी लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे। उम्रा करके जब ये आई तब भी ना इनकी वालिदा इनसे मिलने आई, ना ही अपनी वालिदा से मिलने गई। खैर ऑफ कैमरा इनका सब कुछ ठीक है, सिर्फ ऑन कैमरा लोगों को दिखाने के लिए कि हमारी लड़ाई झगड़ा है, व्यूज़ बढ़ता रहे, लोगों को क्यूरियोसिटी हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनको देखा करे कि देखें इनके बीच क्या हो रहा है, कौन लड़ाई कर रहा है, कौन झगड़ा कर रहा है। नैना और फरीहा के बीच भी ईद मिलन हो चुका है। सारी नाराज़गी ख़त्म, सारे गलत फहमियाँ ख़त्म। इतनी जल्दी इनके बीच नाराज़गी हो जाती है, इतनी जल्दी इनका मिलन हो जाता है। मतलब ये व्यूज़ कमाने के लिए कंट्रोवर्सी क्रिएट कर लेते हैं। जब व्यूज़ मिल जाता है, जब उनको लगता है कि अब ये बात में इतना दम नहीं है, तब ये लोग मिलन मिलन का खेल खेल लेते हैं। तो वो खेल उनके बीच भी हो चुका है। अब रेगुलर उसके साथ घूमा जा रहा है, फिरा जा रहा है। फरीहा और नैना का वापस वही पुराना गेम, इस मॉल में घूमना, इधर घूमना, उधर घूमना, खाका खिकी करना स्टार्ट है। बाबर ने भी इस बात की खुशी इजहार किया कि वालिदा और डीडी की मिलन करवा दिए नानी जी ने। चलो ये खुशी की बात है। बाबर वैसे भी किसी कंट्रोवर्सी में शामिल नहीं होता है, मतलब कोशिश करता है ख़ुद को बचाने की। थोड़ा थोड़ा तो उसको भी आना पड़ता है, ज़ाहिर है फैमिली है, फैमिली की बात माननी पड़ती है, वरना वो अपने बीवी बच्चों के साथ खुश रहता है और अच्छा ही लगता है उसका ब्लॉग मुझे। ना कंट्रोवर्सी होती है, ना कुछ, सिंपल सा ब्लॉगिंग होता है, ज़बरदस्त।
बाबर घर ढूंढ रहा है। अब किसके लिए ढूंढ रहा है? हो सकता है कौसर के लिए, कौसर को ये लोग कराची शिफ्ट करें, क्योंकि कौसर का चैप्टर तो आप क्लोज करने से रहे। आजकल कौसर भी ब्लॉगर बन रही है, यूट्यूब ब्लॉगर, तो इस वजह से अब उसका चैप्टर ये लोग क्लोज नहीं कर सकते हैं। उसको पैसे देना होगा, उसको सीन में रखना होगा दुनिया के सामने। तो इस वजह से हो सकता है कौसर के लिए या फिर अपने वालिद के लिए, पता चलेगा। वो तो टाइम टू टाइम दिखाई देंगे किसके लिए घर ढूंढ रहे हैं। क्योंकि तारा का जो लव ट्रायंगल है ना तीनों का, तो उससे कौसर का चैप्टर ये लोग अब क्लोज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कौसर भी वीडियो बनाने लगी है। तो कौसर का लव ट्रायंगल से चैप्टर क्लोज़ नहीं होगा, ख़ासकर इतनी जल्दी तो नहीं होने वाला। अभी बहुत सारे कहानियाँ, बहुत सारे ड्रामे, बहुत कुछ देखना बाकी है। करेंगे ये लोग, उसका चैप्टर क्लोज़ करेंगे, लेकिन धमाके के साथ करेंगे। अभी कश्मीर जाके पूरी तैयारी की हुई थी हीरा के साथ मिलकर, लेकिन वो किसी वजह से फ़ेल हो गया, कौसर ने फ़ेल कर दिया, बहुत सारी चीज़ें सामने आ गई। तो इस वजह से अभी थोड़ा सा रुक दिया गया है चैप्टर को, कि अब ये चैप्टर कंटिन्यू होगा, बाद में इसके बारे में सोचेंगे। अब बात करेंगे डीडी के वालिद के बारे में। डीडी के वालिद का क्या ही बोलूँ, बेचारे के चेहरे से हंसी खुशी हर चीज़ छीन गई। आप लोग को भी नज़र आता ही होगा, पहले वो बंदा किस तरह खुश रहता था, हर बात में हंसना बोलना। अभी तो उनकी बोलती भी बंद हो गई, और चेहरे की जो हंसी थी, स्माइल थी, सब कुछ ख़त्म हो गया। अभी हंसते भी हैं तो ऐसा लगता है जैसे फोर्स करके इंसान हंस रहा है, मतलब दिल में दर्द हो और फिर भी इंसान दिखावा करता है हंसने का, उस तरह से वो हंस रहे हैं। मतलब एक खुशी वाली हंसी नहीं है वो, जो हम सबको नज़र आ रहा है। जब से उनका निकाह का सुना, उसके बाद एक दिन बाइक में एक औरत को लेके जा रहे थे जिसने मुंह छुपाया हुआ था। हमने मुंह भी नहीं देखा कि वो कौन है, किसको लेकर जा रहे थे। वो दिन है और आज का दिन है, दोबारा कभी हमने उस औरत को डीडी के वालिद के साथ नहीं देखा है। अगर निकाह हुआ है, पहला ईद है, तो वो वाइफ बुढ़ी है, जवान है, कुछ भी हस्बैंड के पास उसको होना चाहिए था ना। ये तो नहीं है कि हस्बैंड अमेरिका में है और बीवी पाकिस्तान में, इसलिए मिल नहीं पा रहे हैं। इतने करीब एक ही कंट्री के अंदर है, तो मिलना तो बनता था, लेकिन नहीं, हमें कहीं भी नकाब में भी वो औरत कहीं नज़र नहीं आई जो कि इन्होंने कहा था उनकी वाइफ है। सबसे मेन बात कि एक आदमी शादी का इतना इंतज़ार कर रहा था, पहले इंतज़ार कर रहा था कि मेरी जो फर्स्ट वाइफ है वही मेरे पास लौट कर आ जाएगी। उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं भाई, मैंने तुमसे दोबारा शादी निकाह नहीं करनी है। उसके बाद एक शादी हुई तो इंसान का तो चेहरा खिल जाता है। इतने टाइम बाद एक दुल्हन मिली इनको, वो भी पता नहीं उनको छोड़कर कहाँ चली गई है, क्योंकि निकाह होते हुए हमने औरत को तो देखा ही नहीं। अगर कोर्ट में भी निकाह हुआ है तो औरत से भी तो कबूल करवाया गया होगा ना, कि कबूल है बोलो। वैसा कुछ नहीं नज़र आया, सिर्फ डीडी की वालिद ही नज़र आए थे कोर्ट के अंदर। अभी वो कोर्ट था या एक रूम था मुझे नहीं पता, अब इनका कहना था वो कोर्ट था। जिस औरत से निकाह हो रहा था उससे भी तो कबूल करवाया जाता है, या उससे कुछ नहीं पूछा जाता है? कोर्ट में पूछा जाता है ना, लेकिन हमें वो औरत नज़र ही नहीं आई कहीं, सिर्फ मर्द ही मर्द थे। अब डीडी ने पहले से स्क्रिप्ट तैयार किया हुआ था, शादी के दूसरे दिन ही बोल दिया था कि दुआ करे कि यह शादी चल जाए। मतलब उसने इशारा दे दिया था, तो हमें यकीन था कि वह अनकरीब ये सब बातें आएगी सामने। तो ऐसा लग रहा है कि उनकी इस औरत से बनी नहीं है, वो भाग गई इनको छोड़कर। शादी वादी निकाह कुछ भी नहीं किया अपने वालिद का, सिर्फ और सिर्फ ड्रामा था, कंटेंट क्रिएट किया था इसने भी शादी का, और इस्तेमाल किया अपने बूढ़े बाप को। ये इतने बेशरम लोग हैं। तभी तो इसकी घटिया खेल में इसकी फैमिली मेंबर्स, ना इसकी वाइफ शामिल थी डीडी की, ना इसका भाई शामिल था, कोई भी शामिल नहीं था। सिर्फ एक मुच्छर चाचू को लेके सारा खेल खेल रहा था। तो मुच्छर चाचू कैसा है वो तो हम जानते हैं ना। उस बेचारे का ना आगे ना पीछे कुछ है नहीं, जिसकी तरफ जो भी उसको आवाज़ देता है उसकी तरफ वो निकल जाता है। बस ये ज़रूर कहूँगी कि ये फैमिली जो है मल्टी टैलेंटेड है, चाहे तारा का ससुराल वाले हो, चाहे तारा के मायके वाले हो। जब इनको लगता है कि हमारा व्यूज़ डाउन हो रहा है या व्यूज़ उस तरह से नहीं आ रहे, तो लड़ाई झगड़े का ड्रामा बड़ा खूबसूरती से निभाते हैं और सब लड़ लेते हैं। बड़े बूढ़े एक दूसरे के खिलाफ रिएक्शन अच्छे से खेलते हैं कि दूसरों को यकीन हो जाए कि नहीं देखो ये लड़ रहा है। लेकिन जो होशियार लोग हैं, होशियार लोग समझ जाते हैं कि सारे ड्रामा हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक बात आप लोगों को बता दूँ, मुच्छर चाचू को हर बात ये लोग नहीं बताते हैं। उनको बहुत सारी चीज़ों का खबर नहीं होता। वो बेचारा ऐसे ही बीच में से आके बस तारा की सपोर्ट में गाना गा के चला जाता है, वरना उसको हर चीज़ का पता नहीं होता। इनके खेल का जो ये बीच में खेल रचाते हैं ना
डीडी, तारा, ये सारे रूबी जी वगैरह मिलकर, हीरा वगैरह मिलकर, उस बंदे को नहीं होता है खबर, वो बीच में से ऐसे ही तारा का सपोर्ट करता रहता है। चले अब बात करते हैं फराज के बारे में, जो कि हीरा का शौहर है। फराज कराची से भागते हुए पहुंच गए विलेज अपनी वाइफ से ईद मिलने के लिए। ना अपनी बहन को साथ लेकर आए, ना अपने बाप को साथ लेकर आए, ना ही उनके साथ उन्होंने ईद मनाया। अपने बीवी के पास आ गए भागते हुए ईद मनाने के लिए। अभी तो घर नहीं गई है तो ये हाल है, घर जाने के बाद पता नहीं क्या हाल होगा। तारा फैमिली हो या तारा की ससुराल वाले हों, इनके घरों में मर्द बहुत कम हैं। मतलब रेयर आपको मर्द देखने को मिलेगा कि वो हर चीज़ हैंडल कर रहे हैं, वरना इनकी औरतें सारी चीज़ें हैंडल करती है। जॉब हो, पैसे कमाना हो, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, सब कुछ इनकी औरतें हैंडल करती है। ये सिर्फ अपनी औरतों की ऑर्डर पर जी हुजूरी करते हैं, उनका हुक्म मानते हैं। बाकी इनकी कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, मतलब इनकी घर की मर्दों की। खैर ये कोई नई बात नहीं है। निकाह के बाद भी ये फ़ौरन कराची आ गई, उसके बाद फिर वो इससे मिलने आया, फिर अभी ईद में अपने बाप बहन को छोड़कर इससे ईद मनाने के लिए आ गया। हालांकि हमारे में ये सब होता नहीं है, तो थोड़ा मुझे अजीब लगता है इनकी ये सब हरकतें। घर में बाप है, बहन है, इस तरह सबको छोड़कर या तो सबको लेकर आ जाओ मिलने। हमारे में तो ऐसे ही होता है कि जब निकाह हो जाती है, अगर लड़की कुछ टाइम घर पे भी बैठी हो, पहले तो हम लोग घर में बिठा के रखते नहीं, निकाह करते हैं तभी जब रुखसती करना हो। ऐसे निकाह करके सालों साल हमारे में घर में बिठाया नहीं जाता है लड़कियों को। हाँ, बात वगैरह जब पक्की हो जाती है तो ईद होता है या कुछ ऐसी सेलिब्रेशन होती है, हमारा फेस्टिवल होता है, तो उस टाइम पर लड़के के घर से लड़की के लिए गिफ्ट्स वगैरह आते हैं, ये सब चीज़ें होता है। लेकिन इस तरह लड़का मुंह उठाकर निकाह के बाद अकेला हमारे घरों में नहीं आता है। अगर कभी आना भी हुआ तो अपनी फैमिली के साथ, अपनी बहन के साथ आता है। हाँ, जब एक बार रुखसती हो जाती है फिर वो अकेले बीवी के साथ आए मिलने, अकेले रहने के लिए आए ससुराल, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब तक रुखसती नहीं होती है ना, तो हम लोग ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। हमारा घर हो या किसी और के आसपास का, हमने इतना एडवांस लोग नहीं देखे, इतना बोल्ड किस्म के लोग नहीं देखे कि बाप की इतनी इतनी दाढ़ी है, ना कोई लिहाज है, ना तमीज़ है, कुछ भी नहीं है, रुखसती नहीं हुआ है, फिर भी बाप के सामने हाँ हाँ ही कर रहे हैं। लड़की खुद ही आके अपनी शादी का ऐलान करती है, खुद ही शादी कर लेती है। ओवरऑल मतलब सब कुछ बड़ा ही अजीब है इनकी फैमिली में। हमारी तो कभी डिज़ायर नहीं कि हमारे घर की बहू, बेटियाँ, बहनें, कोई भी इतनी बोल्ड और एडवांस हो। अल्लाह पाक उनको हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। मतलब ये जो लोग हैं इनका रिकॉर्ड भी तो ख़राब है, इनकी बेटियां भी तो बदनाम हैं, कुछ ना कुछ इनके बारे में निकलता ही रहता है। तो इससे पहले कि कोई और उल्टी सीधी बात निकल कर आए, इज़्ज़त के साथ अपनी बेटी को रुखसत कर देनी चाहिए हीरू की वालिद को। ऐसे भी वो बंदा आता है, फिर बाइकों में घूमते हैं, भाई तीन एक बाइक में होते हैं, वो अपने शौहर के साथ घूमती है। जब उतना मिलना जुलना है तो इस तरह का क्यों कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आता है। लड़की बड़ी हो चुकी है, पूरी घर संभालने के काबिल है, ज़बान भी उसकी इतनी तेज़ है, तो उसको रुखसत कर दें इज़्ज़त से, बात ख़त्म। फ्रेंड, जितनों के नाम मुझे याद थे और जो जो चीज़ें मुझे याद आता रहा मैंने बात किया। तबीयत मेरी कोई ख़ास ठीक नहीं है, इस वजह से ज़्यादा लंबा और वीडियो को मैं कर नहीं रही हूँ। नेक्स्ट जो जो वीडियोस आएंगे वो तारा के सो कॉल्ड हस्बैंड पर और तारा के ऊपर। आजकल सुना तारा बहुत शावर ले रही है, मैंने वीडियोस देखा नहीं है, अभी बैठ के आज देखूँगी और कल पक्का 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 प्रॉमिस आप लोगों से कि तारा पर रिएक्शन वीडियो बनाऊँगी। अगर मुझे उसकी वीडियो में कोई भी वल्गरिटी नज़र आई, कोई गंदगी नज़र आई कि वो दिखा रही है, तो मैं ज़रूर 100% कल सिर्फ़ और सिर्फ तारा के ऊपर ही वीडियो बनाऊंगी। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहे हैं आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सब की औलाद को नेक, हिदायत वाला और नमाजी बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।